तो दोस्तों, स्वागत है आपका म्योत के खेल में। क्या सीज़न है यार ये। क्या सीज़न है मतलब। स्पर्स यूरोपा लीग जीत रही है, न्यूकासल करवा कप जीत रही है, हैरी केन अपनी पहली ट्रॉफी जीत रहा है। मतलब क्या सीज़न है ये। पीएसजी अब चैंपियन लीग जीत सकती है। सिटी ट्रॉफी लेस जा रही है, मैड्रिड ट्रॉफी लेस जा रही है। इतने बड़े स्टार स्टडेड टीम है उनके पास। मैड्रिड के पास एम्बाप्पे, वेलवर्डे, बेलिंगम, वीनी, रॉड्रिगो, मतलब कोर्तवा, इतने तगड़े तगड़े प्लेयर, दे गोस ट्रॉफी लेस और स्मॉल टीम्स विन। कमाल का सीज़न है भाई, दिल खुश कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ योर फ्रेंड। फुटबॉल की खबरें ऐसे ही आती रहेंगी, ट्रांसफ़र न्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आज की बातें शुरू करते हैं। देखिए, कल हुआ है यूरोपा लीग का फाइनल। भाई अगर आपने नहीं देखा ना तो प्लीज़ मत देखना यार, बहुत गलीज मैच हुआ है। इतना घटिया मैच, इतना घटिया मैच, मतलब वाहियात। दोनों टीमें वाहियात खेली हैं। अब ये था कि अगर एक गोल यूनाइटेड मार के जीत जाती ना, आप बोल देते कि जी यूनाइटेड डिज़र्व करती है। अब स्पर्स ने मार दिया तो आप कह रहे हैं स्पर्स डिज़र्व करती है, बट मेरे हिसाब से तो दोनों टीमें ही डिज़र्व नहीं करती थी। बहुत ही वाहियात खेली हैं दोनों टीमें इक्वली। मैच शुरू होता है, ठीक है, चांसेस बनने चालू होते हैं स्पर्स के, और अराउंड कोई 10-15 मिनट तक ही चांसेस बनाते हैं स्पर्स। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड चांसेस बनानी शुरू करते हैं, और एक 45 आई थिंक 44-45 मिनट में एक गलीज सा गोल आता है ब्रैंडन जॉनसन से। वहाँ पे मैं कहूँगा कि गलती किसी की भी नहीं थी ऑनेस्टली। वो बम्प से हो जाती है, हैरी मैग्वायर और लूक शॉ के सामने से बम्प हो जाती है बॉल, और वो डिफ्लेक्ट होके, देखिए ओनाना नहीं है, यूनाइटेड लेवल के गोलकीपर नहीं है। ही इज़ वेरी पुअर, उसका रिएक्शन टाइम इतना पुअर है ना। आप देखते हैं तीबो कोर्तुआ, वो फुट से इतना अच्छा नहीं है तीबो कोर्तुआ, बट उसके रिफ्लेक्शन इतने तेज़ है ना। आपने देखा होगा जब यूनाइटेड रियल मैड्रिड लिवरपूल के सामने जीती थी तो इतने सेव किए थे तीबो कोर्तुआ ने, इतने सेव, और इतना सही उसने खेला था। इवन जो सिटी के सामने हमने कमबैक किया था जब हम हार रहे थे, रॉड्रिगो ने आके 2 गोल मारे थे, उसमें भी आप देखिएगा कि लास्ट के कुछ मिनट में इतने चांसेस बनाती है सिटी, तो कोर्तुआ बहुत अच्छे सेव्स करते हैं। तो इस, और आप कह सकते हैं आपने जो अपग्रेड लाया है डेविड दया के ऊपर, भाई अपग्रेड नहीं है ये, डाउनग्रेड है, बहुत गंदा वाला। सच में ही इज़ नॉट गुड इनफ। मतलब दो बार मैंने पूरा मैच देखा गाइस, 2 बार मैंने ऐसे देखा, जब भी स्पर्स क्रॉस मारती थी, वो उन्होंने क्या करते हैं, पहले आगे जाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं मैं पीछे आ जाता हूँ। मतलब ही इज़ कन्फ्यूज। और आपने एक देखा होगा डोरगू, एक क्रॉस आता है फुल बैक का, उनके लेफ्ट बैक क्रॉस डालते हैं और डोरगू अपनी चेस्ट पे लेके बाहर कर देते हैं बॉल को, जो कि ज़रूरत नहीं थी। और उनको लगता है कि उनके पीछे कोई प्लेयर है स्पर्स का, तो दैट्स वाई ही डू दिस। बट ओनाना, मतलब आप एज ए गोलकीपर, आपके सामने पूरी फील्ड है, और एक प्लेयर जो एक डिफेंडर है वो आपकी तरफ देख रहा है, उसको नहीं पता कि आपके उसके पीछे क्या है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा उस अपने प्लेयर से। ही डिडंट डू मैन, ही इज़ रियली शिट मैन, बहुत गंदा खेलता है वो। और उसके बाद जब वो उन्होंने बोलता है कि आपने वाई यू डू दिस, एंड ही सेड दिस, स्पीक, टॉक टू मी, भाई बात कर मुझसे कि मेरे पीछे कोई है कि नहीं, मेरे को इन्फॉर्मेशन दे। बहुत बेकार खेली है यूनाइटेड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्पर्स डिज़र्व नहीं करती थी, स्पर्स डिज़र्व करती थी। पोस्टेकोग्लू ने अच्छा रन गया उनका, बेशक वो बहुत नीचे हैं। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ स्पर्स के लिए कि अगर आप तीसरे नंबर पे होते या चौथे या 17वें नंबर पे हैं, डजेंट मैटर। आपने ट्रॉफ़ी जीती है, आपने यूरोपा लीग की ट्रॉफ़ी जीती है, आप अगले सीज़न चैम्पियन लीग खेलने जा रहे हो, आप कह सकते हो, मतलब टेक्निकली यू कैन से योर सीज़न इज़ बेटर देन आर्सेनल, जो कि प्रीमियर लीग पे दूसरे नंबर पे बैठे, उन्होंने कुछ नहीं जीता। तो यही है।
आज हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अबाउट स्पर्स। देखिए बहुत बढ़िया खेली स्पर्स की टीम, गलीज खेले हैं, मतलब घटिया मैच था एकदम। बट अब कह सकते कि उन्होंने अपनी डिफेंस को बहुत बढ़िया रखा। उनका गोलकीपर भाई, ही इज़ लिटरली सेव 3 गोल्स। और उनका जो सेंटर बैक है वैन द बेन, आई डोंट नो कि मेरा आप कमेंट में लिख लीजिए, लिख दीजिएगा नाम उसका। उसने क्या सेव किया भाई साहब, उसने जो ऐसे हवा में ऐसे 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 किक किया ना गोल को, अमेजिंग गाइस। मैंने सोचा था वो गोल हो गया कि कमबैक हो गया, बट नहीं हुआ। यूनाइटेड बहुत, और यूनाइटेड पे आता हूँ मैं पहले स्पर्स की बात कर लूँ। स्पर्स भाई बहुत गलीज खेली, सॉरी यूनाइटेड बहुत गलीज खेली, बट स्पर्स ने अपने टेम्पो को वहाँ अपना टेम्पो लूज़ नहीं किया, अपनों को स्थिर रखा वहाँ पे कि हम इजीली गोल नहीं देंगे। उनके प्लेयर्स, रिचार्लिसन गाइस, रिचार्लिसन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अगेन उन्होंने इतनी अच्छी डिफेंडिंग की है ना, और मेरे को ऐसा लग रहा था भाई ये सेंटर बैक खेल रहा है। उन्होंने अमाद डियालो पे मैं आऊँगा जब मैं यूनाइटेड की बात करूँगा, बट उन्होंने अमाद डियालो पे बहुत अच्छे टैकल्स किए, बहुत इरिटेट किया उन्हें। और स्पर्स की, और सन ह्यूमिन ने स्टार्ट नहीं किया था, तो वो आते हैं थोड़े हाफ टाइम के बाद आते हैं, और अच्छा था उनका भी गेम। कोई मैं इतना नहीं कहूँगा कि, और ऑनेस्टली स्पर्स ने कोई ऐसा क्लियर कट चांसेस नहीं बनाया। हालांकि यूनाइटेड के अच्छे चांसेस बने थे, स्पर्स के इतने अच्छे चांसेस नहीं थे। बट देखो, मैटर ये करता है कि हु विंस। इट डजेंट मैटर हाउ यू विंस, इट्स मैटर हु विंस। और स्पर्स जीती है। अगर सेम गोल, आप देखना गोल इतना गलीज था ना वो, अगर सेम गोल का यूनाइटेड मार देती वो जीत जाती। आज हम बात कर रहे होते कि यूनाइटेड डिज़र्व करती, ये डिज़र्व दोनों ही टीम्स करती थी, क्योंकि दोनों ही फाइनल में थी। और जीतता वही है जो गोल मारता है और अपने आप को शांत करके निकल जाता है। बस अब मैं बात कर लेता हूँ यूनाइटेड की। भाई गलीज फुटबॉल क्लब हो चुका है यूनाइटेड। एक टाइम हिस्ट्री होती थी यूनाइटेड, मतलब रियल मैड्रिड, दुनिया में 3 ही क्लब्स हैं ऑनेस्टली जिनकी बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट यूनाइटेड की हालत बुरी हो रखी है भाई साहब। मेरे को समझ नहीं आता, वो नए प्लेयर्स लेके आते हैं, पुराने प्लेयर्स को निकालते हैं, 100 मिलियंस की साइनिंग्स करते हैं, नए मैनेजर्स को लेके आते हैं, मोरिनियो को लेके आए, सोशार को लेके आए, लुई वैन गाल को लेके आए। मतलब हर मैनेजर जो पॉसिबल है ना अपने क्लब फुटबॉल में, हर मैनेजर लेके आए हैं वो, बट बात नहीं बन रही है। रूबेन अमोरिम बहुत अच्छा कर रहे थे स्पोर्टिंग में, एवरेज प्लेयर्स से इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे थे, सिटी को हरा दिया उन्होंने। हालांकि सिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी क्वालिटी वाइज देखें हम, बहुत फ़र्क है स्पोर्टिंग के प्लेयर्स और सिटी के प्लेयर्स में। अब कमी कहाँ है, क्या मैनेजर में? देखिए मैनेजर चेंज हो गए हैं, हमें पता चलता है मैनेजर्स में कमी। मेरे को नहीं लगता कि कोई मैनेजर बुरा है। प्लेयर्स में, प्लेयर्स देखो, रैशफोर्ड जाते हैं, अच्छा कर रहे हैं एस्टन विला में, सेंचो भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। जो प्लेयर्स निकल के जा रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं दूसरे क्लब्स के लिए। क्या कमी है? क्या मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है? क्या फैसिलिटीज़ नहीं है यूनाइटेड में? क्या प्लेयर्स रात को फीफा खेलते हैं? यार क्या है, मतलब यूनाइटेड में कमी कहाँ है? कि किसी ने टूना कर दिया है इनको? कोई काला जादू हो रखा है क्या? मतलब सिटी में, मैनचेस्टर सिटी में कोई वो काला जादू करने वाला या कोई ऐसा कोई लेकर आए हैं उन्होंने, ऐसा जादू टूना करके रखा हुआ है यूनाइटेड में? भाई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जो प्लेयर लेके आते हैं फ्लॉप। देख लो रास्मस हॉयलैंड, इतनी बड़ी फीस 70-80 मिलियन दिए हैं उन्होंने, एकदम घटिया प्लेयर है यार वो। जोशुआ ज़र्क्सी क्या प्लेयर है यार, क्या करता है वो ना विंगर है ना वो स्ट्राइकर है, वो कहाँ खेलेगा भाई? क्या है मतलब? वो बोलता है कि मैं आई वॉज प्लेइंग, मैं स्ट्राइकर के पीछे वाला रोल खेलता हूँ। भाई तुमसे अच्छा थॉमस मुलर खेल लेगा अभी भी, अपने बुढ़ा है वो, फिर भी अच्छा खेल लेगा। बहुत घटिया यूनाइटेड की टीम। अब देखते हैं एमआरएम क्या करते हैं अगले सीज़न। मुझे लगता है उनको एक और सीज़न मिलेगा। और कुछ प्लेयर्स के मैं बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए एक स्पेशली प्लेयर हैं हैरी मैग्वायर। बहुत लोगों ने ट्रोल किया कि वो ऐसे वैसे, उनकी वो क्लब जाने ही वाले थे वो क्लब छोड़ के, लेकिन वो बंदा स्टेप अप करता है, उनका कैप्टन आर्मबैंड ले लिया जाता है। बट ही रियली शो हु इज़ ही।
और अच्छा खेले, कल भी अच्छा खेले उन्होंने। कैसे मीरो को बोल दिया था कि एक बात थी, उन्होंने क्या था, एक लिवरपूल लेजेंड जेमी कैरेगर ने कहा था, लीव योर फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। तो वहाँ से वो कमबैक करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। तो यूनाइटेड लिटरली बहुत बहुत बुरा खेली कल का मैच। अगर आप देखोगे, अमार डियालो भाई इतना घटिया गेम था ना उसका, इतना घटिया। एक सिंपल पासिंग होती है ना लास्ट के आखिरी मिनट में, अब देखोगे उन्होंने सिंपल पासिंग होती है, अपने प्लेयर को पास नहीं कर पा रहे थे वो, एक सिंपल पास वो नहीं कर पा रहे थे। इतनी उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया था जब उनके पास बॉल आ रही थी, ही ट्राइंग टू डू समथिंग बट ही कांट। और लास्ट के 15 मिनट में उन्होंने छोड़ ही दिया था कि वो कुछ कर ही सकते हैं। बॉल आ रही थी वो पास कर दे रहे थे, ही डिडंट इवन ट्राई। और यूनाइटेड के प्लेयर्स में मैंने देखा है उन्होंने छोड़ दिया था कि नहीं हो सकता ये। गर्नाचो कहते हैं कि ही इज़ नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट उनमें एबिलिटी तो एक भी नहीं है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली। मे बी ही इज़ बेटर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाय हिज स्किल्स, कि उसमें स्किल्स होंगी, है नहीं है, बट आई जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि ही उसकी स्किल्स अच्छी हैं रोनाल्डो से। कहाँ डिसिप्लिन, कहाँ है भाई? रोनाल्डो ने जिस सीज़न अपना बैलन डोर उठाया था ना, उस सीज़न इतने तगड़े तगड़े डिफेंडर्स थे ना प्रीमियर लीग में, टांगे तोड़ देते थे वो। अब देखिए जाके रोनाल्डो को जो टैकल्स मारते थे वो। तो यूनाइटेड को, और अकेले ब्रूनो फर्नांडिस कुछ नहीं कर सकते। कल उनका गेम एवरेज ही था, बट एक सिंगल प्लेयर नहीं जिता सकता आपको हर एक मैच। आप बोले कि सीज़न में अगर 40 मैच है तो 40 के 40 मैचेस आपको ब्रूनो फर्नांडिस ही जिता के देगा, तो दैट्स नॉट गोना पॉसिबल, दैट्स गोना, वो हो ही नहीं सकता, आप ये समझ के चलिए। तो यूनाइटेड को अगर ये, मतलब मेरे को नहीं ही लगता, मैं अगर कहूँ, देखिए रियल मैड्रिड का बुरा फेज़ आया, सिटी का बुरा फेज़ आया, मेरे को पता है वो कर लेंगे हम हैंडल। उन्होंने साइनिंग्स, देखो यूनाइटेड को साइनिंग्स भी मिल गई, नए नए मैनेजर्स भी आ गए, सब कुछ हो गया, नए ओनर आ गए, कुछ नहीं हो रहा भाई। पता नहीं, मेरे को लगता है कहाँ ऐसी कोई गुड़िया दवाई हुई है कीलों वाली यूनाइटेड के स्टेडियम में, ओल्ड ट्रैफर्ड में, कि उनसे कुछ हो ही नहीं रहा है। गलीज फुटबॉल यार, मतलब इतना घटिया फुटबॉल खेल रही है ना यूनाइटेड इस सीज़न, बहुत बुरा सीज़न था। तो एंड करते हैं हम, यूनाइटेड की बेइज्जती काफ़ी कर ली, एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।